Here, Vinay Sharma, you are watching Ultra Classes. आज हम लोग केमिस्ट्री के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट करने जा रहे हैं, ठीक है, जिनकी वजह से एक्चुअल में बच्चों की केमिस्ट्री वीक रह जाती है ना। तो आज हम लोग बेसिक चीज़ों पे ध्यान देते हैं कि केमिस्ट्री के अंदर क्या क्या होता है। केमिस्ट्री आप सबको पता है, एक ही चीज़ से शुरू होती है और उसी चीज़ पे ख़त्म हो जाती है, ठीक है। देखो क्या होता है वो, ये पीरियोडिक टेबल ही है जहाँ से केमिस्ट्री पूरी की पूरी शुरू होती है ना। अब देखो इसके अंदर होता क्या है, उस पे काम करते हैं हम लोग। जैसे कि यहाँ पे कुछ ना कुछ एलिमेंट अरेंज होते हैं, यहाँ पे कुछ ना कुछ एलिमेंट अरेंज होते हैं, यहाँ पे कुछ एलिमेंट होते हैं, यहाँ पे होते हैं, और इस तरीके से आपके कुछ ना कुछ यहाँ पे एलिमेंट्स लगे हुए होते हैं, ठीक है। तो आज हम बस कुछ गिनी चुनी चीज़ों पे बात करेंगे। फॉर एग्जाम्पल एटॉमिक साइज और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, और हम बात करेंगे मेटालिक कैरेक्टर एंड नॉन मेटालिक कैरेक्टर, ठीक है। इन चीज़ों पे ही आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं कि ये तीनों चीज़ें क्या होती हैं, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग एटॉमिक साइज से कि एटॉमिक साइज क्या होता है। अब देखो नाम से ही क्या पता चल रहा है, नाम से ही पता चल रहा है एटम का साइज वही बताता है क्या है हमारा एटॉमिक साइज, ठीक है। अब एक चीज़ देखो, एटम का साइज होता क्या है, बिल्कुल बेसिक पे चलते हैं। जैसे ये रहा हमारा एटम, ऐसा ही दिखता है ना हमारा कुछ एटम, इसको हम बोल देते हैं न्यूक्लियस, ठीक है। इस न्यूक्लियस से आउटर सेल के बीच का जो डिस्टेंस होता है इसको हम कहते हैं एटॉमिक रेडियस। अब आप खुद सोचो, जिसका एटॉमिक रेडियस ज़्यादा होगा क्या उसका साइज ज़्यादा नहीं होगा? साइज ज़्यादा होगा कि नहीं होगा? जिसका एटॉमिक रेडियस ज़्यादा उसका एटॉमिक साइज ज़्यादा, मतलब हमें कुल मिला के डील करनी है एटॉमिक रेडियस के साथ। क्लियर हुआ? चलो देखते हैं अब किधर से किधर जाने पे ये साइज बढ़ता है, और ये जाने की ही बात हम क्यों करते हैं, इससे रिलेटेड हम सारी चीज़ें देखेंगे आज, है ना। देखो आप सबको पता है जैसे जैसे पीरियोडिक टेबल में हम इधर से इधर जाते हैं, जैसे पीरियोडिक टेबल में हम इधर से इधर जाते हैं, तो इधर से इधर जाने में आखिर होता क्या है। जैसे ये मैं बोलूँ लेफ्ट, ये मैं बोलता हूँ राइट, तो लेफ्ट टू राइट जाने में फ़र्क क्या पड़ता है। देखो यहाँ से मान लो मैं इसी का उठा लेता हूँ सोडियम और इसका उठा लेता हूँ मैं एल्यूमिनियम, ठीक है। ये तीनों सेम लाइन में आते हैं, ऊपर से लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन यहाँ शुरू हो जाता है, पूरा यहाँ शुरू हो जाता है पूरी पीरियोडिक टेबल में। ये रहा सोडियम और ये रहा एल्यूमिनियम, ये बात आपको क्लियर है, ठीक है। चलो एक बार पूरा बेसिक बना लेते हैं टेबल में क्या क्या होता है। देखो यहाँ पे, जैसे देखो यहाँ पे लिथियम होता है, यहाँ पे बेरिलियम होता है, यहाँ पे बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन होता है। यहाँ से सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, ऐसे करके चलता चला जाता है, ठीक है। तो आप देखो सोडियम और एल्यूमिनियम ये एक ही लाइन में आ रहा है, तो हम इन दोनों एलिमेंट को उठा के देखते हैं कि इनमें क्या क्या होता है। करें काम? चलो स्टार्ट करते हैं। आप जरा ये देखो, ये है सोडियम, ठीक है, और ये है इधर हमारा एल्यूमिनियम। क्लियर? सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है पता होना चाहिए आपको, 11। एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 13, ठीक है। अब आप इनकी कन्फिग्रेशन करो, कन्फिग्रेशन आपको आनी चाहिए, ठीक है। नहीं तो आप लोग स्ट्रक्चर ऑफ एटम 9th वाला कवर कर लो, कराया हुआ है उसमें, आप प्लेलिस्ट में देखना जाके, ठीक है। अब इसमें 11 का अगर देखा जाए तो क्या बनेगा, 2,8,1 यही बनेगा, क्योंकि क्या होगा, पहले सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे सेल में 8 इलेक्ट्रॉन, तीसरे सेल में 1 इलेक्ट्रॉन। क्लियर हुआ? तो इसको बोलेंगे हम के सेल, इसको बोलते हैं एल सेल, और इसको बोलते हैं एम सेल, यही बोलते हैं ना। ये बात आपको क्लियर होगी। अब इसमें देखो सेम चीज इसके साथ करो, एल्यूमिनियम के साथ क्या होगा, 2,8,3। कोई दिक्कत नहीं। सोडियम एल्यूमिनियम दोनों की हमने कन्फिग्रेशन कर ली ना। अब चलो इनका एटम बनाते हैं, एटॉमिक स्ट्रक्चर। देखो क्या होगा, जैसे कि ये रहा मेरा सोडियम,
एक सेल कम रह गया यार। ठीक है, अब इसमें देखो पहले में 2 इलेक्ट्रॉन फिल कर दो, कर दिया। दूसरे सेल में कितने इलेक्ट्रॉन? 8 ना, 1 2 3 4 5 6 7 8। कोई दिक्कत नहीं ना। तीसरे में कितना है? 1 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, कोई दिक्कत यहां तक? कोई दिक्कत नहीं। अब इसमें देखो एल्यूमिनियम को आप सेम इसके बराबर में ही बनाओ आप एल्यूमिनियम को। देखो पहले सेल में कितने इलेक्ट्रॉन? 2 ना, ये डाल दिए 2 इलेक्ट्रॉन। दूसरे में 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, तीसरे में कितने हैं? 3 इलेक्ट्रॉन। तो 1 2 एंड 3। क्लियर हो गया। अब इसमें आप एक चीज देखो कि जो मैंने बीच में सर्कल किया है जिसको हम लोग न्यूक्लियस कहते हैं, इसके अंदर होता क्या क्या है? न्यूक्लियस के अंदर क्या क्या होता है आप सबको पता है। न्यूक्लियस के अंदर 2 चीजें होती है, एक प्रोटॉन होता है, एक न्यूट्रॉन होता है। न्यूट्रॉन पे चार्ज कितना होता है? 0 होता है, न्यूट्रल होता है क्योंकि ये। और प्रोटॉन पे कौन सा चार्ज होता है? प्रोटॉन के ऊपर होता है पॉजिटिव चार्ज। इतनी बातें आपको पता होंगी। प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज और इलेक्ट्रॉन के ऊपर कौन सा चार्ज होता है? नेगेटिव चार्ज होता है। ठीक है, अब आप एक बात बताओ मुझे, क्या इस पॉजिटिव और इस नेगेटिव के बीच में अट्रैक्शन होगा? हाँ, जाहिर सी बात है यार होगा, क्योंकि 2 अपोजिट चार्ज एक दूसरे को क्या करते हैं? अट्रैक्ट। अपोजिट चार्ज अट्रैक्ट, जैसे कि प्लस और माइनस एक दूसरे को क्या करते हैं? अट्रैक्ट करते हैं ना। तो देखो अब आप एक बात बताओ हमको यहाँ पे कि जैसे कि ये है, इसके अंदर है प्लस, यहाँ पे है प्लस चार्ज, यहाँ पे है माइनस चार्ज, इन दोनों के बीच में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा। ये इसको देखना ध्यान से, ये न्यूक्लियस है, इसको ये इलेक्ट्रॉन को ये अंदर खींचना चाहेगा कि नहीं खींचना चाहेगा? बताओ। ऑफ कोर्स खींचेगा, खींचेगा ना। अब इसमें भैया इसमें भी तो खींचेगा, इसने कौन सा गुनाह कर दिया? इसको भी खींचेगा ऐसे करके। ठीक है, इसको भी खींचेगा, क्योंकि देखो इन दोनों को मैं कंपेयर कर रहा हूं ना, तो इसमें और इसमें इलेक्ट्रॉन बराबर है, इसमें और इसमें इलेक्ट्रॉन बराबर है। तो मैं इन्हें नहीं देख रहा हूं, मैं सिर्फ उस चीज को देख रहा हूं जो एकदम बाहर है, एकदम बाहर है, क्योंकि इसी में तो अंतर है, बाकी तो नहीं तो पूरा सेम है। ये सोडियम, ये एल्यूमिनियम दोनों बिल्कुल सेम है कि नहीं है, बस बाहर वाले में तो इलेक्ट्रॉन थोड़े ज्यादा हो गए। अब आप एक बात बताओ, 2 चुंबक रखी हैं आपके पास, तो वो छोटी हैं तो तेज चिपकेंगी या बड़ी बड़ी चुंबक है तो तेज चिपकेंगी? सोचो सोचो, जाहिर सी बात है यार, जो बड़ी बड़ी चुंबक हैं वो तेज चिपकेंगी। मानते हो कि नहीं मानते बात? ठीक है भैया, मानते हैं। अगर वो तेज चिपकेंगे तो क्या मैं यहां पे बोल सकता हूं चार्ज भी जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा अट्रैक्शन होगा उनके बीच में? चार्ज जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा अट्रैक्शन होगा उनके बीच में कि नहीं होगा? डेफिनेटली होगा। ठीक है भैया, क्या मतलब मैं ये कहना चाहता हूं इसमें बाहर इलेक्ट्रॉन ज्यादा हैं, तो इसमें क्या फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा होगा? FOA बोले तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इसमें बहुत ज्यादा होगा इसके कंपैरिजन में। अब अगर इसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा हो गया तो एक बात बताओ, क्या ये सेल को अपनी तरफ खींचेगा और सेल ऐसे सिकुड़ता चला जाएगा, ओ चिपकता चला जाएगा? सोच के देखो यार, ये इसमें चिपक जाएगा, कोशिश करेगा ना। अब इन दोनों के कंपैरिजन में किसका साइज छोटा हो गया? यार ये तो चिपक गया ना, चिपक गया कि नहीं चिपक गया? तो सोडियम का साइज बड़ा हो गया, एल्यूमिनियम क्या हो गया? छोटा। तो इसके कंपैरिजन में क्या मैं ये बात बोल सकता हूं सोडियम इज ग्रेटर देन एल्यूमिनियम? सोडियम का साइज जो है एल्यूमिनियम से बड़ा है। क्यों है? मानता हूं मैं उसमें इलेक्ट्रॉन ज्यादा है यार, इसीलिए तो साइज उसका छोटा है एल्यूमिनियम का, क्योंकि उसमें क्या हुआ, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा हो गया जिसकी वजह से वो चिपक गया। ठीक है, कोई दिक्कत? तो क्या मैं यहां से एक बात कंक्लूड कर सकता हूं कि अगर मैं लेफ्ट से राइट जाता हूं, अगर मैं लेफ्ट से राइट जाता हूं तो एटॉमिक रेडियस जो है वो डिक्रीज करता है। क्या मैं बोल सकता हूं एटॉमिक साइज डिक्रीज करता है? एटॉमिक साइज डिक्रीज, क्योंकि इधर से इधर जाने में एटॉमिक साइज क्या, वो अभी हमने देखा जैसे यहां से सोडियम था, यहां से एल्यूमिनियम था, एटॉमिक साइज क्या करता है? डिक्रीज करता है। ठीक है, अब जैसे यहां पे आपको मान लो दे दिया जाए
सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम। बताओ इनमें सबसे बड़ा साइज किसका है और सबसे छोटा साइज किसका है? अब सब बच्चे पता है क्या सोचते हैं, एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर ज़्यादा है, इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हैं, आगे आ रहा है वो बहुत ज़्यादा, तो एल्यूमिनियम का साइज बड़ा होगा। लेकिन नहीं, ये गलत है यार। इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है तो उसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी तो ज़्यादा है, तो इस वजह से सोडियम का साइज सबसे बड़ा होगा, फिर मैग्नीशियम, फिर एल्यूमिनियम। क्वेश्चन समझ आ गया होगा? चलो अब ऊपर से नीचे की बात कर लेते हैं, है ना। ये केमिस्ट्री के बेसिक्स हैं, अगर ये इनको फील नहीं करोगे तो केमिस्ट्री समझ नहीं आएगी आपको। अब ऊपर से नीचे की बात करो, देखो इसका, चलो मैं लिथियम और सोडियम को उठा लेता हूँ। ये दोनों लाइन से आते हैं यहाँ पे, लिथियम, सोडियम, फिर पोटेशियम आता है, ऐसे आता रहता है कि नहीं आता रहता है? ठीक है, मैं उठाता हूँ लिथियम और सोडियम को। अब देखो, अब बोलोगे भैया इसमें इलेक्ट्रॉन ज़्यादा, साइज छोटा होना चाहिए, लेकिन नहीं, इस बार ऐसा नहीं होता। देखो क्यों नहीं होता, लोग इसे एक्सेप्शन बना देते हैं यार। आप इसे ध्यान से समझो तो लॉजिक है, देखो पूरा एक्सेप्शन कुछ नहीं होता यार। देखो लिथियम क्या होता है, एटॉमिक नंबर 3 होता है, तो 2,1 बनेगा। सोडियम का क्या बनेगा, 2,8,1। कोई दिक्कत? यही बनेगी ना दोनों की कन्फिग्रेशन। अब इसमें देखो कितने सेल है, के शेल है, एल शेल है, इसमें के है, एल है, एम है, इसमें तो एक सेल ही बढ़ गया यार। तो अब आप बना के देख लो, ये तो ऑलरेडी बड़ा होगा। देखो अब आप, ये बना दिया मैंने, दूसरी तरफ सोडियम कहता हूं मेरा ऑलरेडी बना हुआ है। देखो इसमें 1 शेल, 2 शेल, 3 शेल, इसमें तो सेल ही कम है यार। तो ऑफकोर्स यार सोडियम का साइज बड़ा हो गया, है ना। क्यों? अब इधर से इधर जाने पे सेल नहीं बढ़ते, सेल क्या होते हैं, कांस्टेंट। नंबर ऑफ सेल कांस्टेंट होता है। ये तो दिक्कत नहीं है, सेल क्या होता है, ये तो दिक्कत नहीं है। सेल क्या होता है, सेल आपका क्या होता है, ये KLM जो है ना, यही आपके सेल है, ठीक है। तो ये सेल कांस्टेंट होते हैं सारे आपके। सेल कांस्टेंट से मतलब अगर इसके पास, सोडियम के पास 3 सेल हैं तो एल्यूमिनियम के पास 3 सेल हैं। यहां पे जितने भी एलिमेंट आएंगे सबके पास 3 ही सेल होंगे। क्लियर? ठीक है। अब देखो एकदम कि ऊपर से नीचे आने पे इसमें 3 सेल हैं, इसमें 2 सेल हैं, तो जाहिर सी बात है भैया सोडियम का साइज बड़ा होगा, सेल ही बढ़ गया यार। ठीक है, तो आप यहां पे साफ साफ बोल सकते हो सोडियम इज ग्रेटर देन लिथियम। क्लियर हुआ? तो मैं यहां पे कंक्लूजन क्या निकाल सकता हूं कि ऊपर से नीचे आने में एटॉमिक साइज क्या करता है, एटॉमिक साइज इंक्रीज करता है। तो ऊपर से नीचे आने में एटॉमिक साइज इंक्रीज कर रहा है, और लेफ्ट टू राइट जाने में क्या कर रहा है, लेफ्ट टू राइट जाने में डिक्रीज कर रहा है। होपफुली तुम लोग को ये समझ में आ गया होगा, एकदम क्रिस्टल क्लियर होगा कि ये हो क्या रहा है। ठीक है, चलो हम लोग नेक्स्ट अपने उस पर बढ़ते हैं कि इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखो भैया, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, इसके आज हम बस बेसिक डेफिनेशन पढ़ेंगे, नहीं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अपने आप में बहुत बड़ा टॉपिक है जो कि 11th में हमें पढ़ाया जाता है ना। आज हम लोग सिर्फ बेसिक्स पे बात करेंगे, तो सिर्फ ओवरव्यू समझेंगे। ठीक है, देखो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का सीधा सा मतलब है इलेक्ट्रॉन की चाहत, कि इलेक्ट्रॉन की भूख किसको ज्यादा है, कौन सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन चाहता है, उसको हम बोलेंगे वो बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। क्लियर है? अब देखो कैसे, यहां पे देखो आपको बताएं डायरेक्ट ट्रेंड, सोडियम है और फ्लोरीन, आपका कोई भी आइटम उठा लो, क्लोरीन उठा लो, चलो इन दोनों में से सबसे ज्यादा भूख किसको होगी इलेक्ट्रॉन की? यार सोडियम तो क्या चाहता है, देखो कन्फिगरेशन लिखना जरा दोनों की, ये होती है इनकी कन्फिगरेशन। ठीक है, अब देखो ये तो बेचारा एक इलेक्ट्रॉन छोड़ना चाहता है यार, लेने की तो बात ही खत्म हो गई। ये तो बोल रहा नहीं भैया मेरे से एक इलेक्ट्रॉन ले जाओ तुम, तभी तो इसका ऑक्टेट पूरा होगा। ये तो कहता भैया एक इलेक्ट्रॉन ले जाओ मेरे से, मेरे को चाहिए ही नहीं, और तुम तो यार उसे और देने में लगे हो। ये तो क्या बात हुई, तो ये तो इलेक्ट्रॉन लेना कभी पसंद ही नहीं करेगा। लेकिन क्लोरीन को एक इलेक्ट्रॉन ही तो चाहिए, क्लोरीन को एक इलेक्ट्रॉन मिल जाए तो उसका ऑक्टेट क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। तो इन दोनों में भूख किसको ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन की, क्लोरीन को। क्लोरीन को चाहिए इलेक्ट्रॉन, तो क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो गई, ज्यादा हो गई। तो क्या मैं यहां से कंक्लूड कर सकता हूं, देखो ध्यान से देखना, लेफ्ट टू राइट जाने में जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो इंक्रीज होती है, लेफ्ट टू राइट जाने में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीजेज। ठीक है,
अब जरा बात कर लेते हैं अप टू डाउन में, ऊपर से नीचे आने में क्या होता है। अब देखो ऊपर से नीचे आने में अगर मैं बात करूं, एक काम करते हैं, चलो हम फ्लोरीन और क्लोरीन को उठा लेते हैं। ये दोनों देखो यहीं पे आते हैं, FCl, Br, I, AT यहीं पे आते हैं ना ये वाले सारे, तो इन्हीं दोनों को हम उठा लेते हैं। उठा लें, चलो देखो F और Cl, अब इनमें क्या चक्कर होगा। फ्लोरीन की जो कन्फिगरेशन होगी वो क्या होगी 2,7, इसकी होगी 2,8,7। भैया दोनों को एक ही इलेक्ट्रॉन चाहिए ऑक्टेट पूरा करने के लिए। अब बोलोगे भैया क्या अब तो दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम होनी चाहिए क्योंकि दोनों को एक एक चाहिए। नहीं, ऐसा नहीं है। देखो क्यों नहीं है इस बार, देखो ऐसा, जैसे ये देखो ये हो गया, इसमें 1 2 3 4 5 6 7 इसमें हो गया पूरा। ये हमारा बन गया फ्लोरीन का स्ट्रक्चर। अब जरा क्लोरीन का बनाओ, ये तो न्यूक्लियस हो गया 2 8 7, इसमें 7 होंगे। मैं सब में फिल नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, यहाँ पे लास्ट में फिल कर लो कि इसमें 7 इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि इसमें 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, इसमें 8 इलेक्ट्रॉन होंगे, इसमें 7 इलेक्ट्रॉन होंगे। अब देखो ये इलेक्ट्रॉन खींचता कौन है भैया, इलेक्ट्रॉन पे तो नेगेटिव चार्ज होता है, अब उसको खींचने वाला तो पॉजिटिव होगा। इलेक्ट्रॉन पे तो नेगेटिव होता है तो उसको खींचने वाला कौन होगा, पॉजिटिव होगा। तो अगर इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है और अंदर खींचने वाले पॉजिटिव है, तो मतलब इस इलेक्ट्रॉन को खींचता तो भैया अंदर वाला ही है। अब तुम देखो, अगर इसमें मैं बाहर से एक इलेक्ट्रॉन ला के डालता हूँ, ये रहा, यहाँ पे आ गया +1 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे भी मैं डाल रहा हूँ इसमें, ठीक है, यहाँ से आया भगते हुए, ये रहा +1 इलेक्ट्रॉन, दोनों में एक एक आ गया। अब देखो बेटा, इसमें ये वाला के बहुत पास है इलेक्ट्रॉन, छोटा सा साइज है, एकदम छोटू सा है, तो यहाँ पे जल्दी अट्रैक्शन होगा इनके बीच में, क्योंकि साइज देखो कितना कम है, यहाँ पे नेगेटिव है, यहाँ पे पॉजिटिव है, एकदम छोटा सा साइज है, बहुत जल्दी अट्रैक्शन होगा। लेकिन इसमें क्या होगा बेचारा, ये रहा प्लस चार्ज, ये रहा नेगेटिव चार्ज, इसके कंपैरिजन में देखो बेचारा कितना दूर है। क्या न्यूक्लियस खींच पाएगा ढंग से? नहीं खींच पाएगा यार। खुद सोचो ना, साइज कितना ज्यादा है। अब 2 चुम्बक है, पास पास रखोगे तो जल्दी चिपक जाएंगी, दूर दूर रखोगे तो क्या चिपकेंगी? नहीं चिपकेगी ना। तो सेम चीज है। तो यहां से मैं क्या बोल सकता हूं कि फ्लोरीन के अंदर इलेक्ट्रॉन की भूख ज्यादा है क्लोरीन के कंपैरिजन में, तो मैं बोल सकता हूं फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है। क्लियर हो गया ना? तो देखो, इसके लिए अगर मैं अप टू डाउन की बात करूं, अप टू डाउन बोले तो ऊपर से नीचे, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीजेज, ठीक है। अब पूरी पीरियोडिक टेबल में जिसकी सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसको तो भैया याद कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, फ्लोरीन की, ऑक्सीजन की और नाइट्रोजन की, फ्लोरीन की सबसे ज्यादा, ऑक्सीजन की उससे कम, नाइट्रोजन की उससे कम। अब आप लोग घर से इस बात को प्रूफ करोगे कि फ्लोरीन की सबसे ज्यादा क्यों होती है, ऑक्सीजन की उससे कम क्यों होती है और नाइट्रोजन की उससे कम क्यों होती है। ठीक है, ये आपका होमवर्क है। बोलो यार घर पे ही तो बैठे हैं, कोई नहीं यार, वीडियो स्टॉप करके एक बार करके देखो इसको, इंटरेस्टिंग है, फैक्ट है, मजा आएगा। ठीक है, तो होपफुली आपको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्लियर हो गया होगा। चलो अब हम बात करते हैं मेटालिक एंड नॉन मेटालिक कैरेक्टर, बात करें। चलो ठीक है, लेट्स स्टार्ट। देखो चलो कुछ पहले मेटल एंड नॉन मेटल की कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज पे बात करो। व्हाट इज मेटल? अब बताओ मुझे क्या होता है मेटल? क्या जो इलेक्ट्रॉन लूज करे, लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन, उसे कहते हैं क्या? मेटल कहते हैं भैया, जो आसानी से छोड़ दे इलेक्ट्रॉन। अब यहां मैं नॉन मेटल की बात करूं, नॉन मेटल क्या होता है? इलेक्ट्रॉन को गेन करने वाला। भैया आजा इलेक्ट्रॉन, आजा, इलेक्ट्रॉन को खींचता है अपने आप, बहुत प्यार करता है इलेक्ट्रॉन से। तो क्या हो जाता है? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। जो गेन करे वो नॉन मेटल है, जो लूज करे वो मेटल है। क्लियर ना? ये तो बेसिक प्रॉपर्टीज थी, ये बातें हमें पता होनी चाहिए। ठीक है, चलो अब हम पूरे मेटल के बारे में बात करते हैं। करें? अब आप खुद सोचो, इधर वाले का सबसे ज्यादा होगा मेटालिक कैरेक्टर, ये तो छोड़ना ही चाहता है यार इलेक्ट्रॉन, ये वाले इलेक्ट्रॉन लेना चाहते हैं। तो इधर से इधर जाने में तुम्हें पता है सोडियम तो इलेक्ट्रॉन छोड़ना चाहता है। अगर एक इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा तो इधर से इधर जाने में ये वाला आसानी से छोड़ देगा, ये वाला कम कम छोड़ेगा, क्योंकि ये तो मांगता है ना इलेक्ट्रॉन। अभी हमने प्रूफ किया था
फ्लोरीन तो इलेक्ट्रॉन मांगता है, उसे तो फ्लोरीन को तो इलेक्ट्रॉन चाहिए, लेकिन लिथियम जो है छोड़ना चाहता है, भैया एक इलेक्ट्रॉन ले जाओ मेरे से। तो इधर से इधर जाने में मेटालिक कैरेक्टर क्या होता है आपका, डिक्रीज होता है। डिक्रीज क्यों होता है, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन ये इलेक्ट्रॉन लेना नहीं चाहता। यार क्या है, उल्टा बोल दिया। हाँ चलो देखो रिपीट करते एक बार। जैसे देखो लिथियम है और इधर आपका फ्लोरीन है। लिथियम क्या चाहता है, इलेक्ट्रॉन मैं लूज कर दूं, इलेक्ट्रॉन लूज। अब फ्लोरीन क्या चाहता है, भैया मेरे को इलेक्ट्रॉन दे दो, एक इलेक्ट्रॉन चाहिए उसको, भैया प्लस कर दो उसके खाते में इलेक्ट्रॉन। क्लियर हुआ। तो इलेक्ट्रॉन लूज ये कर रहा है ना प्यार से, तो ये हाईली मेटल हुआ। और ये वाला तो भैया मांग और रहा है, तुम तो इससे छीनने की बात कर रहे हो, वो तो बेचारा मांग और रहा है तुमसे। तो इसका मतलब क्या मैं बोल सकता हूं यहां पे, लेफ्ट टू राइट जाने पे मेटालिक कैरेक्टर क्या होता है, डिक्रीज होता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन वो छोड़ ही नहीं रहा प्यार से। क्लियर हुआ। अब चलो बात करते हैं अप टू डाउन की। अप टू डाउन हमें भैया इलेक्ट्रॉन छुड़वाने से मतलब, जो जल्दी छोड़ेगा वो सबसे अच्छा मेटल है। अब देखो लिथियम की बात कर लो, लिथियम का एकदम छोटू सा स्ट्रक्चर होता है, देखो कैसे, इसमें 2 सेल आ गए, इसमें मतलब 2 इलेक्ट्रॉन आ गए, इसमें 1 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब इसका सबसे नीचे वाला यहां वाला एलिमेंट उठा लो, खुद सोचो इतना बड़ा होगा उसका सेल, तो अगर इतना बड़ा सेल हो गया तो होगा क्या, सोचो यार। इस ये वाले से इसका कनेक्शन बहुत लूज होगा, बेचारे का देखो डिस्टेंस कितना बढ़ गया। तो ये तो आराम से निकल के भग जाएगा, इसे पता भी नहीं चलेगा। तो इन दोनों में इलेक्ट्रॉन ज्यादा जल्दी लूज कौन कर रहा है, खुद सोचो। इस पे घर वालों की पकड़ है, भैया तो कहीं नहीं जा सकता, इलेक्ट्रॉन को सबको घेर के रखा हुआ है, यहाँ तो कंट्रोल ही नहीं है यार, डिस्टेंस बहुत ज्यादा है। तो ये इलेक्ट्रॉन आसानी से लूज कर देगा। तो ऊपर से नीचे आने में मेटालिक कैरेक्टर क्या कर रहा है, मेटालिक कैरेक्टर बोलो बोलो इंक्रीज कर रहा है, क्योंकि नीचे वाला सबसे तेज इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा। चलो अब लास्ट टॉपिक बात कर लेते हैं, नॉन मेटालिक कैरेक्टर। नॉन मेटालिक देखो 1 मिनट लगेगा, आप अगर ये चीज आपने ढंग से समझ ली है तो। नॉन मेटालिक कैरेक्टर क्या होगा, लेफ्ट टू राइट जाने पे ये तो मांग रहा है इलेक्ट्रॉन, और वही तो इलेक्ट्रॉन उसकी नॉन मेटल की प्रॉपर्टी होती है, इसका ठीक उल्टा ही तो होता है यार, तो साइन भी उल्टा कर दो। नॉन मेटालिक कैरेक्टर में क्या होगा आपका, मतलब इधर से लेफ्ट टू राइट जाने पे इंक्रीज होगा ना, क्योंकि वो तो कह रहा है भैया मेरे को तो इलेक्ट्रॉन चाहिए। अब इधर वाला तेज इलेक्ट्रॉन मांगता है, अभी बताया था। तो आपका लेफ्ट टू राइट जाने पे नॉन मेटालिक कैरेक्टर क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। अब अप टू डाउन की और बात कर लो लास्ट। हाँ अब देखो इसमें बच्चे कंफ्यूज होते हैं। अप टू डाउन नॉन मेटल की बेसिक डेफिनेशन क्या है, उसको इलेक्ट्रॉन चाहिए। अब इलेक्ट्रॉन जल्दी किसको चाहिए, मतलब कौन लेगा इलेक्ट्रॉन जल्दी, कौन लेगा, हाँ इलेक्ट्रॉन जल्दी कौन ले लेगा, फ्लोरीन वाला लेगा या नीचे वाला लेगा, फ्लोरीन वाला या नीचे वाला लेगा। देखो अप टू डाउन आने पे आपका ऊपर से नीचे आने में जो नॉन मेटालिक कैरेक्टर वो आपका डिक्रीज करता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को खींचेगा कौन, अगेन पॉजिटिव चार्ज। इलेक्ट्रॉन को कौन खींचेगा, पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज सबसे पास किस में है, फ्लोरीन में यार, नीचे वाले से तो बहुत दूर हो गया, वो तो आलसियों की तरह पड़ा है भैया, इलेक्ट्रॉन दो ही मत। क्लियर हो गया ना, पूरा क्लियर होगा, एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर होगा ऊपर से नीचे आने में, क्योंकि नीचे देखो इलेक्ट्रॉन को खींचता है पॉजिटिव चार्ज और इसके पास तो पॉजिटिव चार्ज बहुत दूर है, तो साइज बहुत ज्यादा बड़ा है। क्लियर हो गया, हाँ तो होपफुली आपको ये सब क्लियर हो गया होगा। ठीक है, ये कुछ बेसिक्स थे, ठीक है, और इनको एक बार घर पे खुद फील करके देखो विद एग्जाम्पल और कुछ के कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना, तब आपके बेसिक्स क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नई वीडियो में, ठीक है, एक नए कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बाय बाय, सी यू अगेन।